हाय, आज हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलेसेंट्स, यानी कि 11 टू 19 ईयर्स को अगर आप गाइड करना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वट एवर थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग 9 पॉइंट्स एज स्टेटेड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड विल गो वन बाय वन, एंड दीज थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। तो फर्स्ट थिंग इज हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट्स साइकोलॉजी। वो किस अवस्था से गुजर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप जिसकी हेल्प करना चाहते हैं, जिसको काउंसल करना चाहते हैं, जिसको गाइड करना चाहते हैं, उनके बारे में पहले जितनी आपके पास नॉलेज हो उतनी आपको होनी चाहिए। इसलिए एडोलेसेंट्स की साइकोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए, अपनी नॉलेज बेस बढ़ाना चाहिए, जिससे आप अच्छा गाइड कर पाएँ उनको, उनको पहले गाइड करने से पहले अच्छे से जान पाएँ। सेकंड इज़ हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें प्रॉपर ग्रोथ हो, यानी कि चाहे स्कूल हो चाहे घर हो। हमें खाना जो आहार पे ध्यान देना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए कि सफाई क्यों ज़रूरी है, बीमारियां कैसे होती हैं, हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। सो ये जो एनवायरनमेंट है ये स्कूल प्लस घर दोनों में अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, क्योंकि ये एज ही ऐसी है जहाँ पर कन्फ्यूजन्स होती हैं सेक्स के बारे में, अपोजिट सेक्स के बारे में। तो हमें ये कन्फ्यूजन्स क्लियर करनी चाहिए, उनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करना आना चाहिए, और हमें उनको बात करने देनी चाहिए दूसरे अपोजिट जेंडर के साथ, जिससे वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम करें। और एक जो उन पे धारणा है कि ये अलग लोग हैं, ये जो अपोजिट जेंडर है ये हमसे अलग है, तो जब हमें उनको फ़ील होता है कि ये भी तो हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग ही है, इसकी भी कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं, ये भी हमारी तरह, जिस तरह हमें प्रॉब्लम है इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो व्हेन दे अंडरस्टैंड द ह्यूमन कॉमनैलिटी बिटवीन द अपोजिट जेंडर, देन ये जो कन्फ्यूज़न्स हैं अपोजिट सेक्स के बारे में, जो भी अवधारणाएँ हैं, वो कन्फ्यूज़न्स जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं। प्रॉपर डीलिंग विद एडोलेसेंट्स ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये ज़्यादातर नकारी जाती है, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण, चाहे माता-पिता हों या टीचर्स हों, हम ज़्यादातर उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्हें उनकी कमियों को उनके सामने पेश करते हैं, जबकि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, वो डिमोरलाइज़ होते हैं। हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके व्यूज़ को, क्योंकि वो इस एज में चाहते हैं कि समबडी शुड लिसन टू मी। आई एम अ ग्रोन अप, मेरी बात पे कुछ दम है, मेरे को जस्ट लिसन टू मी। तो हमें बहुत ही सुनने की शक्ति का ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो, अदर देन कि हम उन्हें ज़्यादा गाइड करने का सोचें। हम उनका सुनेंगे तो वो भी हमारे ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये हम जब भूल जाते हैं कि देयर इज़ अ वन जनरेशन गैप बिटवीन अस, तो हम भी शायद उनकी एज में वैसे ही कन्फ्यूजन्स में थे, तो वो भी आज उस जगह पर हैं। तो हमें वो एम्पैथी लानी चाहिए, एंड वी शुड हैव एन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर व्यूज़। उनको आइडियल्स चाहिए, व्हाट दे वांट इज़ कि मेरे को आइडियल्स दीजिए, मेरी कमी मत बताइए, टेल मी व्हाट आई कैन बिकम, डोंट टेल मी व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। तो दे आर इंटरेस्टेड इन देयर। अगर आप उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करते रहेंगे तो वो आपसे दूर भाग जाएँगे। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड बच्चे का हमेशा होता है, और आपको ये उसको अवेयर कराना चाहिए कि ये जो इमोशनल नीड है ये गलत तरीके से यूज़ भी हो सकती है। लाइक इफ़ यू आर पावर हंग्री और यू वांट टू क्रिटिसाइज, यू डोंट लाइक समथिंग, तो सम पॉलिटिशियन कैन टेक मेक यूज़ ऑफ दैट। आप एकदम से झगड़ पड़ते हैं तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है किसी के द्वारा। तो हमें ये अवेयरनेस करनी चाहिए, अवेयरनेस उनको देनी चाहिए कि जो भी आपका इमोशनल इम्बैलेंस इस वक्त चल रहा है इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। सो इट कैन गो इन अनदर वे ऑल्सो। तो आपको ये अवेयर रहना चाहिए। टेक केयर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स। जो भी सिलेबस चल रहा हो स्कूल में, जो भी वो पढ़ाई में रेगुलर हमने जो उनको फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, अगर उनका कुछ स्पेशल इंटरेस्ट आता है तो हमें उनको भी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, एक वे देना चाहिए कि जिससे वो भी सीख सकें जो वो उनका खुद का इंटरेस्ट है। तो वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट जो फॉर्मल वे में नहीं है, बट हमें इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करवा के उनके वो इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोवाइडिंग रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, नाउ दिस इज़ अ बिग चैलेंज, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल से ये निकल ही गया है। ये सिर्फ़ घर की बात है, यानी कि मॉरली घर में ही आपको गाइडेंस दी जाती है, रिलीजियस गाइडेंस दी जाती है, बट स्कूल्स में नहीं होता, बिकॉज़ इट इज़ इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। बट उसके कारण क्या हो रहा है कि वी डोंट वांट
any specific religion to go and give guidance to the students, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है तो उस प्रॉब्लम को टोटली अवॉइड ही कर देते हैं कि हम गाइड ही नहीं करेंगे. But is that a solution? But our society needs that guidance. Our society needs that moral education. Our society needs religious aspect in human life. Then why we are not teaching that in schools? So this is a challenge, but yes, we have avoided it and we don't teach it. But it is very important that that aspect also we should guide them properly. Provision of vocational training, like for example, at this age they want to be self-dependent. They want to be a man or woman. So if should provide a vocational training, we should give them a way that you can, if you do this, this is the way you can be self-dependent, and if they'll show them, they'll like it and they will follow. And if you don't know anything, something which they are asking, we should be able to arrange guidance service to them. So this is also important. If school or at home you are finding your kid or child or student, you are not able to, whatever his interests are, you're not able to guide. So you should be able to, you should take care that some guidance helps. Like if I don't want to, if I don't know about how the doctor field is there, what is the scope, so I can discuss with one doctor and he can come and can discuss the life, how we studied, how they study, what is the career, what is adventure, and what are the challenges. So that way we can arrange the guiding services for them. So these are the 9 points which we have discussed for guidance and counseling for adolescents. I'm just giving again a reading point by point. Number 1, have proper knowledge of adolescents psychology. Second, provide a suitable environment for proper growth. Number 3, providing proper sex education. Point number 4, proper dealing with adolescents. 5, training of emotions and satisfaction of emotional needs. 6, take care of special interest of the adolescents. 7, provide religious and moral education. 8, provision of vocational training. And ninth, arranging further guidance services. Thank you.